हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए क्या किया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। कब? 1999 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण के रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना की गई। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है और इनकी रिहाई की मांग की गई और 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। पहला प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई? पटना में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यताएं दी गई तथा अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। प्रश्न संख्या सेकंड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1934 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या थर्ड है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी इवेजन की वकालत की। दूसरा है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसके बाद तीसरा है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, बाय डिफॉल्ट यहां पे 4 कर दिया गया है, तो ये थर्ड पॉइंट था। इसका सही जवाब है कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं और
प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? 4 ऑप्शन दिया गया है, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी पटमताड़ू पिल्लय पटम ताड़ू पिल्लय है, और डी ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। तो सही जवाब है डी ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव। याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य कौन कौन से थे? नाम याद रखिएगा अन्य सदस्यों का, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। प्रश्न संख्या 5 है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। कब हुआ था और कहां हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 है, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। बी ऑप्शन। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है किया गया था। प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। तो याद रखिएगा कौन कौन। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। प्रश्न संख्या 10 है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, कब? 1999 में। 11 नंबर है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो आपको मालूम है किस नाम से? लोक नायक के नाम से। 12 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी?
जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, लोकनायक को, सॉरी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की जो है उपाधि दी गई थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13 है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा जो कथन है, इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से जो कथन सही है वो है आपका सी ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन। मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। इन मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, इसीलिए दोनों कथन आपका सही है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।